हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का मेरा व्लॉग है व्लॉग। आज मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा देर में कर रही हूँ और आज मेरा ब्रेकफास्ट है आलू का पराठा। लेट्स सी, ये चाय है और चटनी है। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये देखो ये है, ठीक है, दिख गया। चटनी ये है, चाय है, ठीक है। तो गाइस आज का व्लॉग ये होगा, यार मैं दिख क्यों नहीं रही हूँ, ये दिख है। तो मैं ये आलू का पराठा है जो ये गांव से मेरे घी आया है उसमें खाऊंगी। और ये घी है, बद्री गाय का घी है, जो केवल और केवल हमारे चमोली गढ़वाल में जो बद्रीनाथ है उसके इलाके में होता है, बद्री गाय। तो मेक श्योर अगर कोई भी आपको बोलता है कि ये बद्री गाय का घी है तो पहले पूछ लीजिए कि कहाँ से है, क्योंकि बद्री गाय का घी केवल और केवल चमोली गढ़वाल में मिलता है। और उसकी खासियत ये है कि ये बृहद हिमालय क्षेत्र में जो पड़ता है, चमोली गढ़वाल जो फूलों की घाटी है, मध्य हिमालय क्षेत्र और बृहद हिमालय क्षेत्र के का जो इलाका है, वहाँ की गायों को बद्री गाय कहा जाता है, क्योंकि ये जड़ी बूटी खाती हैं। तो इनका जो दूध है, घी, सब जो भी बनता है, तो ये बहुत ही, मैं क्या बोलूँ कि अमृत जैसा होता है, बहुत ही पौष्टिक होता है। दूसरा है, एक गिर गाय का भी होता है, वो जो गुजरात में मिलती है। कहते हैं कि गिर गाय ज़्यादा पौष्टिक होती है, लेकिन ये गलत है। बद्री गाय ही सबसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जो गिर गाय है वो प्लेन एरिया में आ जाता है। गुजरात जो क्षेत्र है उनका बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, राज्य है गुजरात, अपने आप में बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन वो प्लेन्स में आ जाता है और ये पहाड़ी इलाकों में होता है। तो ये बद्री गाय का घी है, ये मेरे खुद दादाजी ने बनाया है। ये देखो, इस उम्र में मैं इतनी लकी हूँ कि जिस उम्र में मैंने अपने दादाजी को खिलाना था, अब वो अभी तक वो मुझे घी भेज रहे हैं। ये देखो, मेरे से लकी होगा कोई। तो ये इसकी खासियत ये है कि बहुत ही एनर्जी आती है इसे खा के, और ऐसा फैट भी नहीं होता है इसमें। और एक बात और है कि हमारी जो बद्री गाय का घी है वो बहुत सस्ता बिकता है, जिसको मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात है कि हमारी बद्री गाय का घी केवल, पहले तो जब 500 रुपये किलो बिकता था, तब गिर गाय का जो घी था वो 2550 रुपये किलो बिकता था। इतनी गलत बात है। वो लोग देखो कितनी अच्छी मार्केटिंग करते हैं गुजरात वाला, और हम लोग देखो, दिख भी रहा है कि मैं खाली बोल रही हूँ। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, देखो इतने सस्ते में दे रहे हैं। अब वही 1300 रुपये किलो दे रहे हैं जो भी है, लेकिन इसकी कीमत अगर 5500 भी होगी ना, 5500 किलो, तो आप ले लीजिएगा। इतना पौष्टिक होता है ये घी। ये देखो, बद्री गाय का घी है ये। और ये क्या है कि ऊपर पर्वतीय क्षेत्र में छोटी छोटी गायें होती है हमारी, जो ओरिजिनल गाय जिसे देसी गाय होते हैं, तो उसका घी है ये। तो आपने सुना होगा एक बार जब लक्ष्मण जी पे बाण लगा था, तो वैद्य ने बोला था जाओ भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए जड़ी बूटी लेके आओ। तो आपको पता है हनुमान जी कहाँ गए थे? वो बृहद हिमालय क्षेत्र में गए थे। तो वहाँ की जो जड़ी बूटियाँ इतनी असरदार होती है कि उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण भी बचा दिए। तो आप सोचो, जो बद्री गाय का घी है, ये गायें जो खाती होंगी जड़ी बूटी, इसमें गिलोई हो गया, ब्रह्मी हो गया, ये सब कुछ हमारे ऊपर पहाड़ में बहुत अच्छी जड़ी बूटियाँ, तो उनको खाती हैं ये। तो उनसे जो दूध होता है बहुत ही अच्छा होता है। इससे मतलब एक जर्सी गाय होती है, उसके दूध में तो बहुत कमियां होती है, लेकिन ये जो बद्री गाय का घी है बहुत ही अच्छा है। और इतना टेस्ट इसका, वाह 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 वाह, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है। मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि मेरे दादाजी के हाथ से बना हुआ है। और ये देखो, उन्होंने मुझे बोला कि तू ही खाना, किसी को मत देना, ये भी बोला है ऊपर से। देखो ये होता है ना प्यार दादा लोगों का। और इतना छुपा के रखा था उन्होंने, मतलब सबको बांटा था उन्होंने, पर मेरे हिस्से का देखो, मैं तो बहुत कम जाती हूँ। तो गाइस, मेक श्योर आगे से आप लोग बद्री गाय का घी अगर खाते हो तो उनसे पूछिए आप कौन से गढ़वाल से ये लाते हो। तो अगर वो बोलते हैं या बोलती है कि हम चमोली गढ़वाल से हैं, नंदा सैंड से है, पिंडारी इलाके से है, और बंदरपूछ पर्वत से है, नहीं बंदरपूछ तो इधर पड़ता है, ये दूधा तोली पर्वत से है, और गोपेश्वर का इलाका है। तो ये सब बद्री गाय यहाँ मिलती है। अब तो थोड़ा विलुप्त हो रही है क्योंकि पलायन भी हो रहा है। और तो मैं यही बोलूँगी आपको, बाय। खाती हूँ, आप बहुत बोलती हूँ, बाय।